अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। अच्छा बच्चे, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ना है। बहुत आसान और सिंपल वे में हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि एंडो मीन इनसाइड एंड प्लाज्मिक मीन सेल। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। दूसरा वर्ड आप लोगों के पास आ रहा है रेटिकुलम। रेटिकुलम आप लोग एक नेटवर्क को बोल लो। हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का नेटवर्क है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, यानी झिल्ली से घिरी हुई नालियां हैं कहाँ पे, सेल के अंदर। उसके बाद ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के। यूकैरियोटिक सेल्स मीन ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो इसकी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वहां पे राइबोसोम्स आके अटैच्ड हो जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स ने आके अटैच हो जाने तो उसको बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा क्यों है? क्योंकि राइबोसोम्स हमारे पास दानेदार स्ट्रक्चर है, इसलिए। इसकी फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी प्रोटीन के बनने का अमल। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा सरफेस जहां पे राइबोसोम्स अटैच नहीं हो रहे, इन शॉर्ट किया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा सरफेस जहां पे राइबोसोम्स आके अटैच नहीं हो रहे, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके जो फंक्शंस हैं ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास बोर्ड में आ सकते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसके अलावा डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल केमिकल्स को। हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, तकरीबन 2 मिनट की वीडियो है, एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल करते हैं इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड द सेल हमारे पास एक नेटवर्क है, किसका? मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यानी हमारे पास लिक्विड वाले एरिया में जो सेल के अंदर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में, ऐसे सेल्स जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उनमें। इसकी 2 टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होंगे, दानेदार स्ट्रक्चर है, इस वजह से उसकी जो साख्त है वो तो थोड़ी सी रफ हो जाएगी। लाइक यहाँ पे दाने शाने निकल आए तो ये जगह रफली हो जाएगी, रफ हो जाएगी थोड़ी सी, इन शॉर्ट। दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्यों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं अटैच हो रहे तो वो बिल्कुल स्मूथ है। इसके फंक्शन की बात करें तो वो है प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके फंक्शन की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आ सकने के फंक्शन बताएं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो वो लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है और उसके अलावा हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। आसान और सिंपल सा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।